राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आइए जानते हैं कि जेठ का महीना जो बहुत ही शुभ फल देने वाली होती है, इसमें हमें कौन से व्रत करने चाहिए, इसका नियम क्या है। जेठ का महीना आरंभ हो चुका है, तो आप सभी भक्तजनों को जेठ महीने में कथाएं अवश्य सुननी चाहिए। साथ में इसमें भगवान भोलेनाथ की भी पूजा करें, साथ में विष्णु भगवान की उपासना करें और सूर्यदेव की भी उपासना की जाती है। बजरंगबली की उपासना तो बेहद ही शुभ माना जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि आपको व्रतों में कौन से व्रत करने हैं। साथ में आपको प्रमुख त्योहारों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि जेठ मास में आपको कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं कार्य करने चाहिए। संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि कोई भी मन में अगर डाउट हो तो आपकी पूरी डाउट समाप्त हो जाएगी। तो आइए जान लेते हैं कि जेठ के महीने में हमें व्रत कौन से रखने चाहिए और पूजा कैसे करनी चाहिए। पूरे जेठ का महीना बहुत ही शुभ फल देने वाली होती है। ये माना जाता है कि जेठ मास की जो शुरुआत है आज से आरंभ हो चुकी है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार भी ये जो महीना होता है जेठ का महीना, वो तीसरा महीना माना जाता है। इसकी शुरुआत बैसाख मास की पूर्णिमा के अगले दिन यानी कि 13 मई को आरंभ हो चुकी है। 12 मई को बैसाख पूर्णिमा थी, तो इसीलिए 13 मई से जेठ मास का पूजा आरंभ हो जाती है। तो आज पहली मंगलवार है, जो कि बड़वा मंगलवार के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बजरंगबली की विशेष रूप से पूजा की जाती है, कथाएं सुने जाते हैं और साथ में उनकी उपासना करके दान पुण्य किए जाते हैं। अगर आप व्रत किए होंगे तो बहुत उत्तम फल देने वाली व्रत होती है। माना जाता है कि जेठ मास में आपको मंगलवार का व्रत अवश्य रखनी चाहिए, जिससे भी घर में अगर कोई भी ऐसी ऊर्जा हो, चाहे फिर कितनी भी परेशानियां हो, चाहे मंगल ग्रह से आप ग्रसित हो, सभी समाप्त हो जाती हैं। तो आइए जान लेते हैं कि हमें व्रत में कौन से व्रत रखने हैं। तो देखिए, पूजा का खास महत्व होता है। तो जेठ का मास जो शुरू होता है ना, उसमें हमें पूरे संयम के साथ व्रत भी रखते हैं। महीने में पूरे दिन भगवान विष्णु की भी पूजा होती है, साथ में आप सूर्य देव की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य देव की भी महिमा बहुत अधिक बढ़ती है। इसमें आप सभी देवी देवता की भी पूजा कर सकते हैं, सबकी कथाएं सुन सकते हैं। लेकिन माना जाता है कि पंचदेव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। बजरंगबली की तो पूजा आपको करनी ही है, विष्णु भगवान की भी पूजा विशेष रूप से करें। केले वृक्ष की भी पूजा विशेष रूप से की जाती है जेठ के महीने में। इस महीने में बहुत ही खास दिन माना जाता है, जो कि देखिए जेठ मास में जो आरंभ होती है ना, उसी दिन से मन में संकल्प लेना चाहिए कि हमें पूरे जेठ के महीने में पूजा पाठ करनी है और अच्छे से महीना जो होता है ना, बहुत शुभ फल देने वाले थे। इस महीने में अगर आप शुरुआत करते हैं तो आपको आखिरी तक वो नियम लेना पड़ता है। अगर आप कथा सुनने के नियम लिए हैं तो आपको आखिरी तक करनी है। अगर आप जिस भी देवी देवता की उपासना शुरू से कर रहे हैं तो आपको आखिरी तक करनी चाहिए। जेठ मास में बहुत गर्मी होती है और इसीलिए ये तीसरा महीना माना जाता है हिंदू पंचांग के अनुसार। इसमें गर्मी जो होती है चरम सीमा तक होती है, बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। इसमें सूर्य देव तपते हैं, तो इसीलिए सूर्य देव की भी उपासना की जाती है। और जो प्यासे हैं, चाहे वो राहगीर हो गए, चाहे फिर आपके आसपास जो ऐसे मजदूर हैं, उनको जल का महत्व इसलिए बहुत अधिक दिया जाता है। जो ज़रूरतमंद को आप जल दान भी करें, उन्हें आप शरबत पिला सकते हैं। अपने जो आपके ग्रहों की दशा होती है वो भी आपकी सुधर जाती है। तो ये माना जाता है कि बैसाख और जेठ मास में जल का दान अवश्य करनी चाहिए। जहाँ पे आप देखेंगे राहगीर आते जाते रहते हैं, उस स्थान पे हो सके तो एक घड़ा जरूर रखें, जिससे कि लोग पानी पी सके और आपको इससे पूर्ण फल की प्राप्ति भी हो जाती है। तो अवश्य करनी चाहिए। तो शरबत भी दान करें, प्यासे लोगों को पानी जरूर पिलाएं, इसका खास महत्व है। शास्त्रों में भी ये बताया गया है कि जेठ मास में अगर कोई भी दान पुण्य कर लेता है तो तपस्या और संयम जितना करने का फल प्राप्त होता है, उतना उन्हें जल दान करने का भी फल प्राप्त हो जाता है। तो सेवा अगर कर सकते हैं जरूर करें। गर्मी में जिन्हें बहुत अधिक परेशानी है, चाहे किसी भी चीज़ की ज़्यादा आवश्यक है, अगर आपसे हो सकता है तो आप जल का दान करें, व्रत करें, पूजा करें। अच्छा माना जाता है। जेठ महीने की माह में माना जाता है कि सूर्य देव को, वरुण देव की पूजा करने से बेहद शुभ फल की प्राप्ति हो जाती है। तो ये माना जाता है। इसके नियम जो होते हैं वो सभी के करने के अलग होते हैं, तो आपके जो नियम है वैसे ही करें। लेकिन देखिए, जल दान करना, शरबत दान करना, ऐसी वस्तु दान करना जिससे कि शीतलता प्रदान हो, आप अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। तो जेठ मास में व्रत जो होते हैं, कौन कौन से व्रत पड़ेंगे जो आपको व्रत रखना अति आवश्यक है, जिससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो। अगर आप पूरे जेठ के महीने में अगर पूजा नहीं भी कर पा रहे तो विशेष दिनों में आपको व्रत रखना है।
जो कि देखिए जेठ मास में व्रत कब कब है, तो इस साल जेठ मास की जो शुरुआत हो रही है ना 13 मई मंगलवार से शुरू हो रही है और इस महीने में 5 मंगलवार पड़ेगी। तो आप मंगलवार को कम से कम विशेष रूप से पूजा करें। 11 जून बुधवार को समाप्त हो जाएगी, इसीलिए 5 मंगलवार इस साल पड़ रही है। तो जेठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो कि 12 मई दिन सोमवार को रात 10:25 से शुरू होगी। यह तिथि 13 मई की रात तक रहेगी, जो कि बहुत ही सुफल देने वाली है। तो 13 मई तक पूरे मंगलवार पूरे दिन तक आप पूजा कर सकते हैं। 12 मई से लेकर 13 मई की रात्रि तक विशेष रूप से पूरे दिन पूजा है, तो आप विशेष रूप से कर सकते हैं। जेठ मास की जो आरंभ हो रही है वो 13 मई से ही आरंभ हो रही है और 11 जून तक रहेगी। तो इस बीच में देखिए जेठ महीने में कई खास त्यौहार आते हैं, जैसे अप्सरा एकादशी हो गया जो कृष्ण पक्ष में पड़ती है, शनि जयंती भी आती है इसी महीने में, बट सावित्री का व्रत भी इसी महीने में होता है और गंगा दशहरा जो होता है वो इसी महीने में मनाई जाती है। निर्जला एकादशी जो शुक्ल पक्ष में पड़ती है वो भी इसी महीने में आती है। तो सभी पर्व जो है ना जेठ महीने में मनाई जाती है और इस महीने में पूजा पाठ का बहुत अधिक महत्व है। तो साथ इस महीने का महत्व शास्त्रों में भी दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। तो खास करके आप इसमें एकादशी के दोनों व्रत कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, शनि जयंती पर आप भगवान शनिदेव की पूजा कर सकते हैं। बट सावित्री के व्रत पर महिलाएं जो हैं अपने पति की सुहाग की लंबी उम्र के लिए करती है, अपने संतान की खुशहाली के करती है, उनके आयु के लिए करती है, संतान प्राप्ति के लिए भी करती है। तो ये पर्व जरूर करने चाहिए। गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है, तो गंगा स्नान भी आप कर सकते हैं। निर्जला एकादशी में लोग बिना पानी पिए व्रत रखते हैं, तो बहुत कठिन व्रत होता है लेकिन बहुत ही फलदायी होता है। तो ये व्रत भी आप पूर्ण रूप से रख सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि जेठ मास में हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो जेठ महीने में हमें दान पुण्य करना बेहद ही शुभ फल देने वाली होती है, तो जरूर दान करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इस महीने में दान करने से भगवान हनुमान सूर्यदेव खुश होते हैं और इस महीने में जल का दान करने का तो बहुत अधिक शुभ फल प्राप्ति होती है। अगर किसी के पैर जल रहे हैं, जूते चप्पल नहीं है, तो जूते चप्पल भी दान किए जाते हैं। बैसाख और जेठ दोनों ही महीने में दान किए जाते हैं। पंखे जरूर दान करें। मान लीजिए किसी की गर्मी अगर कम कर रहे हैं तो आपको शीतलता प्रदान होगी, तो पंखे जरूर दान करने चाहिए, विशेष रूप से बहुत फलदायी होती है। तो इन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। मीठे में आप शरबत दान करें, गुड़ का दान करें, सत्तू का शरबत आप जरूर दान कर सकते हैं। घड़ा भरा हुआ आप ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। तो ये पुण्य फलदायी होती है। अगर आप दान पुण्य कर सकते हैं तो आपको बेहद ही शुभ फल की प्राप्ति होगी। कथाएं जरूर सुने, अगर आप सुन पाते हैं तो, नहीं भी सुन पाते तो ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान दान करें और ज़रूरतमंद को हो सके तो प्यासे को पानी पिलाएं। अपने दरवाजे से कभी किसी को खाली हाथ नहीं हटाना चाहिए, तो ये माना जाता है। अब इसमें आपको कौन से कार्य नहीं करने हैं वो भी जान लेते हैं। माना जाता है कि जेठ के महीने में हमें इन कार्यों से बचना चाहिए। तो जेठ के महीने में कुछ खास चीज़ों का ध्यान आप रख सकते हैं, जिससे कि आपके किए हुए पुण्य समाप्त नहीं होते हैं, आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कि माना जाता है कि तला भुजा या मसालेदार जो ये होते हैं, मतलब पदार्थ होते हैं, अन्न होते हैं, जैसे आप तला भुजा बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं खानी चाहिए। बैसाख के महीने से ही बंद कर दी जाती है। ऐसे आप चाहे तो खा सकते हैं, बहुत ही कम मात्रा में खाएं। अगर आप नहीं मान सकते हैं तो ऐसे कोशिश करनी चाहिए जो जल युक्त, इसमें जितना भी पदार्थ आप ले सकते हैं उससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है और आपको बीमारी नहीं होती है, इसीलिए मना किया जाता है। बाकी आप अपने देख सकते हैं, इसमें कोई भी किसी को मनाही नहीं है। जो चीज़ें आपको पच सकती है आप पचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो माना जाता है कि भोजन जो होते हैं सादा और सात्विक ही करनी चाहिए। लहसुन राई जैसी गर्म चीज़ें जो होती है वो इस समय नहीं खानी चाहिए, ऐसे मना किया जाता है। बैगन मूली भी नहीं खानी चाहिए, लेकिन अपनी समर्थाएं अनुसार ही आप भोजन करें। लेकिन अगर हो सकता है तो हल्का खाने का कोशिश करें। बहुत लोग दिन में एक बार खाते हैं, क्योंकि अगर बहुत अधिक आप इस पदार्थ का सेवन करते हैं तो मान लीजिए जैसे प्रेग्नेंट महिला है उन्हें दिक्कत होती है, संतान प्राप्ति में भी दिक्कत होती है, उन्हें खास करके नुकसान पहुंचता है। तो मना किया जाता है, भारी भोजन नहीं करना चाहिए, लाइट ही भोजन इस महीने में करें, क्योंकि हमारे जो पाचन शक्ति है वो भी कमज़ोर पड़ जाती है। गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, जेठ का महीना में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, तो इस बात का पूरे तरह से ध्यान रखना चाहिए। जितना जल युक्त फल फूल खाएं। आप
खा सकते हैं, चावल दाल सिंपल सी सब्जी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तला भुजा जो बाहर का मसालेदार होता है उससे बचाव कर सकते हैं, तो ज़रूर करने चाहिए। अब अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी के जीवन में ये सारी खुशियाँ बरकरार रहे।